आज आशुतोष बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी और शिवांगी की सगाई थी। आशुतोष और शिवांगी बचपन से ही साथ में थे। मुंबई शहर की भीड़-भाड़ सड़कों के बीच में बसी एक 20 मंजिला बिल्डिंग में दोनों अपने परिवार के साथ रहते थे। आशुतोष का घर 12वीं मंजिल पर था और शिवांगी का 10वीं मंजिल पर। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े। स्कूल से दोस्ती हुई। यह दोस्ती कॉलेज तक भी आगे बढ़ी और फिर प्यार में तब्दील हो गई। दोनों के परिवार में भी काफी मेल जोल था। दरअसल दोनों के परिवार उत्तर प्रदेश से ही थे और एक ही जाति के थे, इसलिए दोनों के परिवार ने भी उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। हालांकि दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। आशुतोष एक शांत और सुलझा हुआ लड़का था। उसे दोस्त बनाने में काफी समय लगता था। पढ़ाई में अव्वल था और उसने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली थी और एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट पर काम कर रहा था। दूसरी ओर शिवांगी यानी कि बिना बंदिशों वाली हवा, हर वक्त वह खुश रहती थी, चाहे आशुतोष को कोई भी बड़ी चिंता क्यों ना हो। शिवांगी उसके चेहरे पर मुस्कान ले आती। अगर आशुतोष शांत पानी था तो शिवानी पानी के अंदर का तूफान। कहते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्शन। बस वही थी वजह दोनों के गहरे प्यार की। शिवांगी ने इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन वह बिना बंदिशों की चिड़िया थी। वह उड़ना चाहती थी। इसीलिए उसने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले ली और एक बड़ी एयरलाइंस में एयर होस्टेस की नौकरी करने लगी। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मस्त थे। अच्छी जॉब, एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार, और क्या चाहिए। परिवार ने भी उनके प्यार को हामी भर दी थी और आखिर में वह दिन आ ही गया जब दोनों के रिश्ते को नया नाम मिलने वाला था। दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बदले मंगेतर बनने वाले थे। सगाई की सारी रस्म खत्म हो गई थी। दोस्त रिश्तेदार धीरे धीरे आशीर्वाद देकर विदा ले रहे थे। परिवार की सहमति से दोनों रस्म खत्म होने के बाद अपनी सगाई को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर आए। दोनों की खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। शिवांगी ने अपने चुलबुले अंदाज में आशुतोष से कहा, मेरी गिफ्ट किधर है। आशुतोष ने भी मजाकिया बनाते हुए कहा, मुझसे बढ़कर कोई बड़ी गिफ्ट हो सकती है क्या तुम्हारे लिए। और यह सुनकर शिवांगी रूठने का नाटक करने लगी। उसे मनाते हुए आशुतोष बोला, अच्छा सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। क्या चाहिए हमारी रानी साहिबा को। यह गुलाम उनका हर हुक्म अदा करेगा। आशुतोष काफी रोमांटिक मूड में था। सोच लो, फिर ऐसा ना हो कि गुलाम अपनी रानी साहिबा को छोड़ दे। शिवांगी ने आशुतोष से मुस्कुराते हुए कहा, जो चाहिए बोलो। आज पहली बार तुम मुझसे कुछ मांगोगी और आज तुम्हारा हक और बढ़ गया। आशुतोष ने बड़े प्यार से कहा, मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। ग्रीष्म में। शिवांगी ने एक ही सांस में अपनी बात कह दी। ग्रीष्म। आशुतोष भी कुछ पल के लिए चौंक सा गया। फिर उसने शिवांगी को समझाने की कोशिश की। ग्रीष्म में शादी करना कितना महंगा है और काफ़ी सारा खर्च हो सकता है, लेकिन शिवांगी उसकी बात समझ नहीं रही थी। वह जिद कर बैठी थी कि उसे शादी ग्रीष्म में ही करनी है। आशुतोष उसकी हर इच्छा पूरी करना चाहता था, लेकिन उसे यह भी पता था कितना खर्च वह और उसका परिवार उठा नहीं पाएगा। उसने शिवांगी को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन शिवांगी ने उसकी एक न मानी और आखिर में वह रूठ कर खड़ी हुई और बोली, मुझे तब तक फ़ोन मत करना जब तक तुम मेरी बात नहीं मानते। और इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। आशुतोष ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। शिवांगी की जिद करने की आदत नई नहीं थी। वह कभी भी किसी बात पर जिद करती और आशुतोष उसे पूरा भी करता, लेकिन इस बार जो हठ शिवांगी ने पकड़ी है उसके बारे में आशुतोष ने कभी सोचा भी नहीं था। आशुतोष अपने घर आया और चुपचाप कमरे में चला गया। उसने घर वालों को कुछ नहीं बताया। उसे लगा 1-2 दिन में शिवांगी शांत हो जाएगी और फिर वह उसे मना लेगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि आज के बाद उसकी और शिवांगी के प्यार की नई परिभाषा जन्म लेगी। 2 दिन तक शिवांगी का ना ही फ़ोन आया और ना ही उसने आशुतोष का फ़ोन उठाया।
तभी उसकी माँ ने पूछा, बेटा सगाई के बाद शिवांगी दिखी नहीं, पहले तो रोज घर आती थी, लेकिन उस दिन के बाद वह दिखी भी नहीं। सब कुछ ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच में? आशुतोष की माँ ने उसे प्यार से पूछा। हाँ माँ, सब ठीक है, हो सकता है तबीयत खराब हो। आशुतोष ने अपनी नजरें चुराते हुए अपनी माँ से कहा, बेटा तुम जरा देख कर आओ वह कैसी है। आजकल न्यूज़ चैनल पर जो कोरोना की खबरें आ रही हैं उससे मुझे चिंता हो रही है, और पता नहीं उसकी फ्लाइट में अगर किसी कोरोना ग्रस्त ने सफ़र किया होगा तो। बेटा तू मेरे लिए एक बार देख कर आ जा, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आशुतोष की माँ ने उसे चिंता भरे स्वर में कहा, चिंता मत करो माँ, मैं अभी जाता हूँ। और इतना कहकर आशुतोष तुरंत ही शिवांगी के घर जाने के लिए निकल गया। सिर्फ 2 ही मंजिल का फासला था, इसलिए उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा पहुँचने में। उसने जाके देखा तो शिवांगी के फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ताला देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने तुरंत ही शिवांगी को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। आशुतोष ने कुछ पल के लिए सोचा और उसने शिवांगी के पिताजी को फ़ोन किया। सामने से शिवांगी के पिताजी ने फ़ोन उठा लिया तो आशुतोष तुरंत ही बोल पड़ा, नमस्ते अंकल, मैं शिवांगी को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है, और यहाँ आकर देखा तो घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। सामने से शिवांगी के पिताजी ने बड़े आराम से जवाब देते हुए कहा, बेटा हम लोग दिल्ली आए हैं। शिवांगी की दादी सगाई में नहीं आ पाई थी ना, तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। प्लान कल रात को ही बना और सुबह की फ़्लाइट से हम यहाँ आए हैं। शायद शिवांगी के फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, मैं उसे कहता हूँ तुम्हें फ़ोन करे। ओके बेटा, और कुछ? आशुतोष कुछ बोलने जा रहा था, तभी शिवांगी ने पिताजी को कहा, और हाँ, अपनी माँ पिताजी को मेरा एक मैसेज देना बेटा, उनका कहना हम दिल्ली आए हैं शिवांगी की दादी का आशीर्वाद लेने। हम लोग 4-5 दिन में आ जाएंगे। आने के बाद हम शादी की तैयारी के बारे में बात करेंगे। ओके बेटा। इतना बोलते ही उन्होंने फ़ोन रख दिया। आशुतोष ने भी अपनी ओर से धैर्य से उनकी बात को सुना। फ़ोन कट होने के बाद वह सोचने लगा कि इतना गुस्सा कि शिवांगी ने एक बार भी नहीं बताया कि वह दिल्ली जा रही है। वह समझ गया कि इस बार आसान नहीं होगा शिवांगी को मनाना। वह वापस अपने घर गया और अपनी माँ को शिवांगी के पिताजी का मैसेज दिया। शाम को आशुतोष परिवार के साथ चाय नाश्ता कर रहा था और टेलीविज़न पर देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे। पूरा परिवार उनकी बात को ध्यान से सुन रहा था। हालांकि आशुतोष का ध्यान अपने मोबाइल की तरफ था। वह हर कुछ पल के बाद मोबाइल को देखता कि शायद शिवानी ने कोई फ़ोन या मैसेज किया हो, लेकिन हर बार उसे निराश ही हाथ लगती। तभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि कोरोना महामारी में काबू करने के लिए और उससे लड़ने के लिए आज रात से देश भर में लॉकडाउन होने जा रहा है। कोई भी ट्रेन, बस और फ्लाइट्स के द्वारा सफ़र नहीं कर पाएंगे। घोषणा सुनते ही आशुतोष की मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आशुतोष तुरंत ही उठकर अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने शिवांगी को ना जाने कितनी बार फ़ोन किया, लेकिन शिवांगी हर बार फ़ोन कट कर देती और आखिर में आशुतोष थक गया और अपने बिस्तर पर सिर पकड़कर बैठ गया। वह शिवांगी के लिए चिंतित हो गया। तभी उसके फ़ोन का मैसेज टोन बजा। आशुतोष ने देखा तो शिवांगी का मैसेज था। शिवांगी का मैसेज देखते ही आशुतोष की खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं थी। मैसेज में शिवांगी ने साफ साफ लिखा था कि वह अपनी बात पर कायम है और आशुतोष उससे बार बार मैसेज और कॉल करके परेशान ना करे। अगर आशुतोष उसकी बात पूरी नहीं कर सकता तो वह सगाई तोड़ देगी। शिवांगी का मैसेज पढ़ते ही आशुतोष को जैसे झटका लगा और वह मायूस सा हो गया। वह शिवांगी को अच्छी तरह से जानता था और उसे मालूम था कि शिवांगी ने जो ठान ली वह करके ही मानेगी। आशुतोष थोड़ा रोने जैसा हो गया
और अपने कमरे में अकेलापन का फ़ायदा उठाते हुए अपने आंसू को बहने से रोक नहीं पाया। लॉकडाउन में दिन गुजरने लगे। आशुतोष अपने दुख को छुपाकर चेहरे पर झूठी हंसी लेकर सबके सामने आता और ज़्यादातर वह अपने कमरे में ही रहता। न्यूज़ चैनल पर कोरोना की खबरें और बढ़ते हुए मरीजों की संख्या उसके मन में शिवांगी के लिए चिंता और पैदा कर दी थी। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। हर पल उसे मन करता कि शिवांगी को फ़ोन या मैसेज करे, लेकिन अपने आप को रोक लेता। उसे डर था कि कहीं उसकी यह हरकत की वजह से शिवांगी सगाई तोड़ न दे। हालांकि आशुतोष के माँ पिता और शिवांगी के माता पिता के बीच हर 3-4 दिन में बात होती रहती और उससे आशुतोष को मालूम पड़ता कि शिवांगी कुशल से है। आशुतोष की माँ को धीरे धीरे आशुतोष के दुख का अंदाजा होने लगा था। वह देख रही थी कि उसके बेटे को कोई बात खाई जा रही है। आशुतोष अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसकी माँ उसके लिए नाश्ता लेकर आई। अपनी माँ को देखकर आशुतोष थोड़ा चौंक गया और बोला, अरे माँ, तुमने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लेती। आशुतोष की माँ ने उसकी आंखों में देखा तो आशुतोष ने अपनी नज़रें चुराने की कोशिश की। आशुतोष की माँ ने नाश्ता बिस्तर के पास रखे एक छोटे टेबल पर रखा और आशुतोष के पास बैठकर बोली, बेटा, काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि तू किसी उलझन में है। क्या बात है बेटा? नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। आशुतोष ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, माँ हूँ तेरी, 9 महीने अपनी कोख में रखा है तुझे तुझे तुझसे ज़्यादा मैं जानती हूँ। अब बता क्या बात है? आशुतोष की माँ ने कहा। उनकी बात सुनकर आशुतोष भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने बेटे की आंख में आंसू देखकर माँ का दिल भी रो उठा और वह बोल पड़ी, बेटा क्या हुआ, क्या बात है जो तुम्हें खाए जा रही है? आशुतोष अपने माँ के गले लग गया और एक बच्चे की तरह रोने लगा। उसकी माँ ने भी उसको अपना मन हल्का करने दिया। कुछ पल के बाद आशुतोष शांत हुआ और अपनी माँ को धीरे धीरे सब बात बताई। आशुतोष की माँ ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, बस इतनी सी बात के लिए तू दुखी था? मेरे प्यारे बेटे, एक बार तो मांगा होता इस माँ से। क्या तू इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ से कुछ नहीं मांगेगा? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। आशुतोष ने कहा, मुसीबत? कैसी मुसीबत? एक लौते बेटे की खुशी अपने माँ बाप के लिए अभिमान होती है। शिवांगी मेरी होने वाली बहू है और उसका पूरा अधिकार है अपने होने वाले पति से कुछ मांगने का। और आखिरकार शादी एक ही बार होती है बेटे, तो वह यादगार तो होनी ही चाहिए। आशुतोष की माँ की आंखों में एक चमक थी। लेकिन माँ, शिवांगी की मांग है ग्रीष्म में शादी करना, और कितना खर्चा होगा, आना जाना, रहना, सब कुछ। माँ, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। कौन कहता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते? और आशुतोष के पिताजी कमरे में दाखिल हुए। पिताजी आप? आशुतोष के मुंह से अनायास निकल गया। हाँ बेटा, मैं। मेरी 3 करोड़ की म्यूचुअल फंड मैच्योर हो रही है अगले महीने और तुम्हारे गुप्ता अंकल का वहाँ अपना होटल है जो हमें किफ़ायती दाम में मिल जाएगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी जो भी होगा लॉकडाउन के बाद ही होगा, तब तक थोड़ा और ब्याज कमा लेंगे। अपने पापा की बात सुनते ही आशुतोष के चेहरे पर खुशी लौट आई और खुशी के मारे रोते हुए अपने माता पिता के गले लग गया। वे भी उसे प्यार से सहलाने लगे। मैं अभी शिवांगी को यह खुशखबरी देता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी दे दो खुशखबरी। मालूम पड़ा तुमको यहाँ छोड़कर शिवांगी अकेले ही गृह चली जाए। आशुतोष के पापा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, आप भी ना मेरे बेटे को परेशान मत कीजिए। जा बेटा, जल्दी से मेरी बहू को फ़ोन लगा, आशुतोष की माँ ने कहा। आशुतोष ने तुरंत ही बिना समय गंवाए अपने मोबाइल से शिवांगी का नंबर लगाया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसने अपने माता पिता को शिवांगी के माता पिता को फ़ोन करने के लिए कहा। उन्होंने भी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। शिवांगी के माता पिता का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। आशुतोष ने उसके दादी के नंबर पर फ़ोन करने के लिए कहा, लेकिन उसके माता पिता के पास
शिवांगी की दादी का नंबर नहीं था। आशुतोष वापस मायूस हो गया। उसने मन ही मन यह सोच लिया कि शिवांगी ने अपने माता पिता को बोल के सगाई तोड़ने का फैसला लिया होगा, इसलिए उन लोगों ने अपने नंबर बंद कर दिए हैं। आशुतोष के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। एक एक दिन गुजर रहे थे और आशुतोष मायूसी के अंधेरे में उतर रहा था। उसके माता पिता से उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी और वह किसी तरह से शिवांगी और उसके परिवार से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार वे लोग असफल होते। एक तरफ देश कोरोना महामारी और लॉकडाउन का सामना कर रहा था और एक तरफ आशुतोष की जिंदगी भी लॉकडाउन की तरह सिमट रही थी। ना खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, और मुस्कुराना तो जैसे वह भूल ही गया था। दिन भर अपने कमरे में ही रहता और दिन भर शिवांगी की यादों में और उसके साथ बिताए हुए खुशी भरे लम्हों को याद करता। उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन असफल रहते। एक दिन आशुतोष अपने बिस्तर पर सो रहा था और तभी मोबाइल फ़ोन की रिंग बजी। आशुतोष ने बिना देखे ही फ़ोन कट कर दिया। कुछ पल के बाद वापस फ़ोन की रिंग बजी। इस बार आशुतोष ने नींद भरी आंखों से फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो उसकी नींद ही उड़ गई। शिवांगी के नंबर से वीडियो कॉल आ रहा था। आशुतोष तुरंत ही नींद से उठकर बैठ गया और फ़ोन रिसीव किया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि सामने वीडियो कॉल पर शिवांगी खुद थी। शिवांगी की आंखें भी नम थी और कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी आशुतोष, मुझे माफ़ कर दो। बोलते बोलते शिवांगी रोने लगी। कोई बात नहीं शिवांगी, कहाँ हो तुम? आई मिस यू, आशुतोष ने भी खुशी के मारे कहा। फिर शिवांगी ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, मैं 2 दिन में आ रही हूँ, आकर सारी बात बताती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखना। और शिवांगी ने फ़ोन कट कर दिया। आशुतोष की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़ते हुए अपने कमरे के बाहर गया और अपने माता पिता को सारी बात बताई। वे लोग भी आशुतोष की बात सुनकर खुश हुए और अपने बेटे के चेहरे पर लौटी हुई मुस्कान को देखकर मन ही मन भगवान का धन्यवाद करने लगे। आशुतोष की खुशी इस वक्त आसमान की ऊंचाई को छू रही थी। और क्यों ना हो, आखिरकार उसके प्यार के लॉकडाउन का अनलॉक हो रहा था। आशुतोष अब इस 2 दिन की गुजरने की राह देख रहा था, लेकिन एक एक पल उसके लिए सदियों जैसे थे। जैसे तैसे करके 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन की सुबह को बिल्डिंग में एक एम्बुलेंस आई। उसमें से शिवांगी और उसका परिवार निकला। आशुतोष अपनी बालकनी में से यह सब देख रहा था। एम्बुलेंस में से एक और आदमी निकला, जिसने पूरे शरीर को ढक रखा था। मुंह में मास्क और हाथों में ग्लव्स थे। आंखों पर भी प्लास्टिक के बड़े चश्मे चढ़ा रखे थे। उसने शिवांगी और उसके परिवार को कुछ कागज दिए और फिर वापस एम्बुलेंस में बैठ गया। एम्बुलेंस वापस चली गई और शिवांगी अपने परिवार के साथ बिल्डिंग में दाखिल हुई। आशुतोष तुरंत ही भागा। जल्दबाजी में उसने चप्पल भी नहीं पहने थे। शिवांगी और उसके परिवार के पहले वह पहुंच गया और शिवांगी के फ्लैट के बाहर खड़ा होकर लिफ्ट की तरफ देखने लगा। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे से ऊपर आ रही थी। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर आ रही थी, आशुतोष के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। 10 मंजिल पर आते ही शिवांगी लिफ्ट के बाहर आई और उसकी नज़र सामने खड़े आशुतोष पर पड़ी। वह तुरंत ही भागकर आशुतोष के गले लग गई और एक बच्चे की तरह रोने लगी। आशुतोष की आंखों में भी आंसू थे और वह उससे प्यार से सहला रहा था। लिफ्ट के बाहर खड़े शिवांगी के माता पिता और सीढ़ियों पर खड़े आशुतोष के माता पिता भी भावुक हो गए और उनकी आंखें भी नम हो गई थी। शिवांगी अभी भी आशुतोष से लिपट कर रो रही थी। आशुतोष के माता पिता ने शिवांगी और उसके परिवार को अपने घर पर आने के लिए कहा और वहां शांति से बैठ के बात करने के लिए कहा। शिवांगी के पिताजी ने तुरंत ही आशुतोष के परिवार के सामने अपने हाथ जोड़े और रोने लगे। आशुतोष के पिताजी ने तुरंत ही उनको गले लगाकर संभाला और उन तीनों को अपने घर ले गए। आशुतोष की माँ सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। सब सोफे पर शांत बैठे थे
आशुतोष और शिवांगी एक कोने में खड़े थे। इस बेचैनी भरी शांति को तोड़ते हुए आशुतोष के पिताजी ने कहा, जी आप लोग कुछ लीजिए, इतनी लंबी यात्रा में थक गए होंगे। उनकी बात सुनकर शिवांगी वापस रोने लगी। आज शिवांगी का एक अलग ही रूप था। चुलबुल शिवांगी की जगह एक शांत और गंभीर शिवांगी आशुतोष के सामने खड़ी थी। शिवांगी के पिता ने बात शुरू करते हुए कहा, हम सगाई के 2 दिन बाद दिल्ली गए थे मेरी माँ से मिलने। वह सगाई में नहीं आ पाई थी तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। वैसे कोई प्लान नहीं था, लेकिन सगाई के दूसरे दिन रात में शिवांगी ने अचानक से हमसे अपनी इच्छा बताई और हम दूसरे दिन निकल गए। दूसरे ही दिन लॉकडाउन हुआ तो हम उन लोग उधर ही फंस गए थे। अपनी बात बोलकर शिवांगी के पिताजी रुक गए और थोड़ा पानी पिया। फिर एक नज़र सब पर डालने के बाद बोलना शुरू किया, वैसे तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपने माँ बाप की बात मानो, लेकिन कभी कभी हम बड़े लोग ही यह बात भूल जाते हैं। यही गलती हमसे हुई। शिवांगी के पापा का गला भर आया और उन्होंने एक घूंट पानी और पिया और अपनी बात आगे बढ़ाई। सरकार के नियमों का उल्लंघन करने में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अपने परिवार के लिए खतरा बन रहा हूँ। रोज सुबह वॉक पर जाना और शाम में पार्क में जाना मेरा नियम बन गया था। 1-2 बार तो मैं पुलिस को धोखा देकर दिल्ली से द्वारका तक जाकर आया था। एक दिन अचानक पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई। बुखार और गले में तकलीफ हो गई। हमने वहाँ पर टेस्ट कराया तो मालूम पड़ा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। इतना बोलते शिवांगी के पापा चुप हो गए। बाकी सब लोग भी उन्हें देख रहे थे। आशुतोष ने शिवांगी की तरफ देखा तो शिवांगी ने अपना सिर सर के मारे झुका दिया। उसकी आंख में भी आंसू थे। शिवांगी के पापा ने आगे कहना शुरू किया, जब मुझे पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ तो मुझे खुद से ज़्यादा अपने परिवार की चिंता हुई। सबका टेस्ट हुआ, शिवांगी की माँ, मेरे भाई, उसकी बीवी और मेरी माँ, सबका टेस्ट हुआ। जिसका डर था वही हुआ। मेरी वजह से मेरा सारा परिवार इस महामारी का शिकार हो चुका था। हम लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया और 3 हफ्ते हम लोगों को लगातार इलाज हो रहा था। शिवांगी के पापा का गला भर आया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। आशुतोष के पापा ने तुरंत ही उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उनकी हिम्मत बंधाई। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हम लोग तो इस महामारी को हराने में सफल रहे, लेकिन मेरी माँ उसे नहीं हरा पाई। हमें उनके आखिरी दर्शन भी नहीं करने को मिला। और इतना कहकर वह रोने लगे। सबकी आंखें नम थी और सबके आंखों में आंसू थे। आशुतोष के माता पिता शिवांगी के माता पिता को दिलासा दे रहे थे। कुछ देर बाद शिवांगी के पापा ने कहा, मेरे एक रिश्तेदार की मदद से हम हॉस्पिटल से निकलकर सीधा मुंबई के लिए एम्बुलेंस में रवाना हुए। हमने तो कोरोना को हराया, लेकिन माँ, और इतना बोलते हुए वह वापस रोने लगे। माहौल काफी गमगीन था। सबकी आंखों में आंसू थे। तभी शिवांगी ने आशुतोष का हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम मुझे माफ करोगे? शिवांगी की आंखें नम थी। आशुतोष कुछ बोले इसके पहले ही शिवांगी ने कहा, इस 21 दिन जो हॉस्पिटल में बिताए, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जिद की वजह से क्या खो रही थी। तुम्हें याद है, बचपन में अगर मुझे जरा सी खरोच भी आती तो तुम मेरा कितना ख्याल रखते। पढ़ाई के बहाने बार बार मेरी खबर लेने आते। हम बड़े हुए, लेकिन तुमने अपने प्यार को कभी कम नहीं होने दिया। हर पल मैंने तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल को वापस जिया इस 21 दिनों में। और तब जाकर मालूम हुआ कि मेरा असली डेस्टिनेशन गिरीश नहीं, तुम्हारा दिल है। आज सही मायने में प्यार की असली परिभाषा समझ में आई। अपनों का साथ ही असली प्यार है। अगर आज मैं वापस आई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। शिवांगी की आंखों में आंसू थे। शिवांगी ने अपने आंसू को पोंछा और आगे अपनी बातें बढ़ाते हुए बोली, मैं तो अपनी जिद में भूल ही गई थी कि मैं अपने इस प्यार से रिश्ते के साथ खेल रही हूँ। मैंने तुम्हारा और तुम्हारे प्यार का अपमान किया है। शायद आज मेरी ही जिद की वजह से दादी हमारे बीच नहीं है, क्योंकि मैंने ही पापा को गुस्से में आकर वहाँ जाने के लिए कहा था। आज तुम्हारी शिवांगी अपनी ही नज़रों में गिर गई है। आशुतोष अपनी बात पूरी करते करते शिवांगी रोने लगी। नहीं शिवांगी, खुद को दोष देने से जो हुआ वह बदला तो नहीं जा सकता। माना कि तुमने जिद की, लेकिन क्या इसी वजह से तुम गलत हो गई?
तुम अपने होने वाले पति से नहीं मांगोगी तो किसे कहोगी? और वैसे भी तुम्हारे दूर जाने के बाद मुझे भी पता चला है कि मेरे जीवन में तुम्हारा कितना महत्व है। हम कुछ दिन दूर जरूर थे, लेकिन इसी दूरी ने हमारे बीच की नज़दीकी को और बढ़ा दिया है। आशुतोष ने भी अपने दिल की बात बोल दी। आशुतोष की बात सुनकर शिवांगी रोते रोते आशुतोष के गले लग गई और आशुतोष ने तुरंत ही शिवांगी को गले लगा लिया और दोनों की आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन दोनों के माता पिता भी दोनों को मन ही मन आशीर्वाद दे रहे थे। देश का लॉकडाउन भी तो जारी था, लेकिन आशुतोष और शिवांगी की प्यार की नई परिभाषा अनलॉक हो गई थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी के बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।